आज हमारी कहानी एक राज्य की है, तो चलिए जानते हैं क्या कहानी है। एक राज्य में बहुत पुराना, बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में साथ में बड़े प्यार से रहते थे। वह जोड़ा दिन में खाने की तलाश में बाहर रहता था और शाम के वक्त वापस आ जाता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बना लिया था और वह भी आकर रहने लगा था। कुछ ही दिनों में कौवे ने बहुत सारे अंडे दिए और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे भी बाहर आए। अब जैसे ही बच्चे बाहर आए, उनके भोजन की भी जरूरत बढ़ गई। इस चक्कर में कौवा और कौवी दोनों ही खाने की तलाश में बाहर रहने लगे और बच्चे घर में अकेले ही घोंसले में थे। ये बात सांप को पता चल गई और सांप छुपके से उनके घर गया, घोंसले में गया और जाके उनके बच्चे एक एक करके खा गया। जैसे ही कौवा कौवी घर वापस आए, घोंसले वापस आए, तो वे देखकर हैरान हो गए कि बच्चे तो वहां से गायब थे। वह परेशान हो गए और ये बात हर साल ऐसे ही होने लगी। कौवे के बच्चे होते और सांप उनके बच्चों को खा जाता। एक दिन जब कौवा और कौवी घर वापस आ रहे थे, घोंसला वापस आ रहे थे, तो उन्होंने सांप को अपने घोंसले में देखा और तब वह समझ गए कि ये सांप ही है जो उनके बच्चों को हर साल खा जाता है। अब वे दोनों बहुत परेशान हो गए और कौवे ने कौवे को बोला कि चलो चलते हैं, हम अपना घोंसला कहीं और बना लेते हैं। लेकिन कौवा बोला, रुको, मेरा एक दोस्त है, हम उससे मदद मांगते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे और हमें इस परेशानी का हल मिल जाए। तो वे दोनों ही अपने मित्र लोमड़ी के पास गए और उसे अपनी सारी बात सुनाई। लोमड़ी ने थोड़ी देर में सोचने के बाद कहा कि मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूँ, तुम्हें वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी का हल निकल आएगा, लेकिन याद रहे कि इसे वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। अगले दिन कौवा और कौवी पास की नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं पर उस राज्य की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आती थी। स्नान करने से पहले वह अपने वस्त्र और अपने कीमती गहने वहीं रख देती थी। उनके साथ में उनके सैनिक और उनके अंगरक्षक भी आते थे जो उनके कीमती सामान का ध्यान रखते थे। कौवा और कौवी दोनों वहीं बैठे थे। कौवा झट से गया और वहां जाकर राजकुमारी का कीमती हार उठाकर वहां से उड़ गया और पीछे से कौवे ने शोर मचाया, काऊ काऊ काऊ। यह सुनकर, शोर सुनकर वहां के सिपाही और उनके अंगरक्षक कौवे के पीछे पीछे भागे। कौवे ने जब देखा कि अंगरक्षक उसके पीछे आ रहे हैं, वह फटाफट अपने घोंसले की तरफ भागा और जहां वो सांप का बिल था, उसके बिल में जाकर उसने हार को फेंक दिया। जैसे ही हार वहां फेंका, अंगरक्षक भी पहुंच गए। अब उस हार को निकालने के लिए सांप को वहां से हटाना जरूरी था, लेकिन सांप तो हट ही नहीं रहा था। आखिरकार अंगरक्षकों ने और सैनिकों ने सांप को लाठी से मार दिया और हार हासिल कर लिया। इस तरीके से हार भी बच गया और सांप भी मर गया। तो कौवे की परेशानी हल हो गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का बल शारीरिक बल से ज्यादा होता है। आशा है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।